नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज महाराष्ट्र फाइल्स में बात करेंगे लफ्ज़-ए-हाथ पर कानून से प्रहार की। महाराष्ट्र में लफ्ज़-ए-हाथ के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में एकनाथ शिंदे की सरकार है। लफ्ज़-ए-हाथ के खिलाफ कानून शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जा सकता है। खबर है कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस कानून को लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में लफ्ज़-ए-हाथ के खिलाफ कानून में दोषियों को 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। तो जल्द ही महाराष्ट्र में लफ्ज़-ए-हाथ के खिलाफ कानून लाया जाएगा। तो क्या है एकनाथ शिंदे सरकार का एक्शन प्लान? आज उसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो लफ्ज़-ए-हाथ पर कानून में अगला नंबर महाराष्ट्र का है क्या? बिल्कुल ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि जो स्थितियां बनी है और जिस तरीके से संकेत दिए गए पहले और फिर संकेत के बाद लगभग महाराष्ट्र में कैबिनेट का डिसीजन ये हो चुका है कि लफ्ज़ जिहाद पर कानून बने और कानून सख्त हो। सख्त कानून की बात इसलिए की जा रही है कि जैसा भी आपने बताया कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के तर्ज पर कानून बनाने की बात आ रही है। जैसे धर्म परिवर्तन कानून, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कई स्टेट में कानून बन चुके हैं, लेकिन सबसे सख्त कानून जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का माना जाता है। इसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और इसमें एक दो फैसले भी आए हैं, कोर्ट के भी फैसले आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सजा भी दी गई है। पिछले दिनों ही एक मुस्लिम लड़के ने जो शादी की थी एक हिंदू लड़की से और उसका कन्वर्जन करवाया था, उसे मुसलमान बनाया था, उसके खिलाफ बाद में कोर्ट में गिराया गया और वहाँ पर उसे सजा दी गई, यानी कि कन्वर्जन में और लव जिहाद के मामले में पहली सजा उत्तर प्रदेश में दी गई थी। और अब उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में कानून बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कानून जो है वो दूसरे स्टेट से अलग है। उत्तर प्रदेश में जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी का धर्म परिवर्तन कराया प्रलोभन देके या फिर धमकी देकर तो उसके खिलाफ आपको सजा होगी, बल्कि एक प्रिकॉशन मेजर भी रखा गया है कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 2 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। यानी 2 महीने पहले बताना होगा कि हम धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं, हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं, इस्लाम छोड़ना, किसी भी धर्म को छोड़ना चाहते हैं और ये धर्म में जाना चाहते हैं। ये उसी तरीके का प्रावधान है जैसे कोर्ट में आप जाते हैं तो आपसे ये देखा जाता है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर आपको फोर्सफुली कोई दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर, चाहे परिवार का हो, समाज का हो या कुछ लोगों का प्रभाव हो जिसके कारण आप ये फैसला ले रहे हैं। तो उसी में धर्म परिवर्तन के तहत लव जिहाद का भी मसला आया। तो उसमें भी उत्तर प्रदेश में जो कानून है उसमें कहा गया है कि अगर कोई नाम छुपाकर शादी करता है, जैसे लव जिहाद का जो मसला आया है उसमें 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका यह है कि किसी हिंदू लड़की को झांसे में लिया गया, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं छुपाता है, मुस्लिम लड़का मुस्लिम ही बनता है, लेकिन वो सिर्फ उससे बड़े बड़े वादे करता है। मुस्लिम होते हुए अपने आप को सेकुलर बताने की कोशिश करता है कि मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हाँ पहचान के तौर पर हम मुसलमान हैं, लेकिन मेरे अंदर कट्टर मुसलमान की कोई भावना नहीं है। आपको हमारे घर में हर तरह की छूट दी जाएगी, लेकिन जब शादी होती है तो उसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो मेरा ही धर्म परिवर्तन करने के चक्कर में है। जब वो घर में जाती है तो कुछ समय के बाद ये मामला सामने आता है कि अगर आप शादी करने के बाद हिंदू बने रहते हैं तो इस घर में गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सारे इस्लामिक परंपरा हैं, यहाँ पर आपके धार्मिक भावनाएं हर पल कुचला जाएगा। यानी वहाँ पर खाने पीने, रहने सहने या फिर नमाज पढ़ने, ये सारी व्यवस्थाएं हैं और उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा। तो फिर ज़्यादातर मामलों में ऐसा हुआ कि शादी हो गई और उसके कुछ महीने बाद या करीब करीब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साल तक झेल लेते हैं, और जब शहर में रहते हैं तो उस समय 2 कमरों के फ्लैट में ये पता नहीं चलता कि ये
आखिरकार कट्टर मुसलमान है। जब उसके घर में जाते हैं, परिवार वाले मिलते हैं, तो फिर धीरे धीरे स्थितियां बदलती है और फिर वो कंप्लेन करने के लिए पहुंच जाती है कि हमें यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस बात को भी सामने लाया जाएगा। और दूसरे स्तर पर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है कि जिसमें नाम छुपाया जाता है, पहचान छुपाई जाती है कि मेरा नाम क्या है, सोनू मोनू, ऐसे नाम रखे जाते हैं जिसमें धार्मिक पहचान नहीं पता चलता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो पहचान की बात आती है तो वो शादी के बाद की बात आती है, जैसा उत्तर प्रदेश में कहीं देखा गया, जैसा महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। तो वैसी स्थिति में तो आप कर ही नहीं सकते, लव जिहाद से पहले ही लव जिहाद को रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब आप मजिस्ट्रेट के सामने इसकी सूचना देंगे तो आपका पूरा बायोडाटा खंगाला जाएगा। अगर आपने नाम छुपाई है, पहचान छुपाई है, तो आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब जमा करना पड़ेगा। पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी, आपने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे इंक्वायरी करेगी, और उसके बाद जैसे ही पता चला कि इसने अपनी पहचान छुपा ली है, वैसे ही उसकी जानकारी उस लड़की को, लड़की के परिवार वाले को मिल जाएगी। और फिर अगर बाय द वे लड़की भाग के शादी कर रही है, परिवार वालों की जानकारी नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दोनों अपनी पहचान बताएंगे, तो वहाँ पर से पुलिस उस लड़की के परिवार तक पहुँचेगी, जहाँ बताएगी कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की कर रही है, आपको अगर इसमें आपत्ति है तो अब आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। तो ये जो मामला है उत्तर प्रदेश में और स्टेट से अलग है कि आप लव जिहाद के बाद एक्शन लेते हैं, यहाँ लव जिहाद से पहले एक्शन लेने की, प्रिकॉशन बरतने की बात की गई है इस कानून में। और वही कानून को आधार बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, उसी तरह की सख्ती लाई जा रही है और लगभग ये तय है कि अब ये कानून वहां पर पारित होगी। जी, देवेंद्र फडणवीस ने इशारों इशारों में संकेत भी दे दिया, बयान भी दे दिया। और जिस तरह से अभी श्रद्धा मर्डर की जो घटना सामने आई थी, महाराष्ट्र की रहने वाली ही थी श्रद्धा, उनके परिवार वालों से मिलना, और हमेशा आए दिन लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो मान लिया जाए इस विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा ये? बिल्कुल, ये जो शीतकालीन सत्र में उसे पेश कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और इसके संकेत भी मिल गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जब मुलाकात की थी श्रद्धा के पिता से, उस समय भी इस बात के संकेत दिए थे कि अब सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि उन सारी महिलाओं, लड़कियों, उनके गार्जियन के साथ इंसाफ होगा जो इस झांसे में फंस जाते हैं कि वो मुस्लिम लड़का हमारे साथ रहेगा और हमारे तरीके से ही रहेगा। जिस तरीके के मामले आ रहे थे उसमें तो ये साफ है कि इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, श्रद्धा का मामला एकमात्र मामला नहीं है, लेकिन ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा और इसीलिए इसमें फांसी की सज़ा की बात की जा रही है कि उनको सज़ा सिर्फ मर्डर का ना हो, मर्डर में भी क्रूरतम मर्डर यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इसको डाला जाए, क्योंकि उसकी हत्या जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से उसके टुकड़े रखे गए, तो वो उस मानसिकता को दिखाता है कि जिसे सुधार की जरूरत नहीं है, उसे खत्म करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी इसी मामले में, ऐसे कई मामले आए हैं जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाता है, जिसमें फांसी का प्रावधान किया गया है। ऐसे फांसी की सज़ा कम होती है, उम्र कैद ज़्यादा होता है, लेकिन जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, दंड का सिद्धांत, उसमें सामान्य तरीके से ये कहा गया है कि सज़ा का मतलब सुधार करना होता है। इसीलिए जेल को सुधार गृह कहा जाता है कि जेल में जिसे दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उसके अंदर धीरे धीरे सुधार होगा और जब सुधार हो जाएगा तो उस समाज में रहने के लायक होगा। लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण होता है कि इसमें कहा गया है कि समाज में कुछ ऐसे अपराधी हैं जिन अपराधियों में सुधार की गुंजाइश नहीं है, फिर से उसे समाज में नहीं छोड़ा जा सकता। अगर वो समाज में छोड़ा गया तो फिर वो अपनी प्रवृत्ति को दोहराएगा और फिर वैसे ही क्राइम करेगा। जब वैसी मन स्थिति वाले लोग हैं, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, उसको मतलब समाज से हटा दिया जाना चाहिए। उसके लिए एक ही तरह की सज़ा हो सकती है और वो है फांसी की सज़ा।
तो वो व्यवस्था तो अभी चल रही है और इसलिए कड़ी सजा की मांग भी की जा रही है। लेकिन अभी तो बस कानून की बात चल रही है, आया नहीं है, और उसके पहले ही अलग अलग लोगों के बयान सामने आने लगे हैं। मुस्लिम मौलवी ये कह रहे हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए, ये कानून सेम एज इट इज हिंदुओं पर भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और मौलानाओं को समझना चाहिए कि जब लफ्ज़ जिहाद का कानून बनेगा तो उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा, चूंकि सब दूसरे जो लोग हैं यहाँ पर ये मुस्लिमों से त्रस्त हैं, इसीलिए सामने में दिखाई पड़ता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ ही है। अगर हिंदुओं की बात की जाती है कि हिंदुओं के साथ लफ्ज़ जिहाद कराया जाता है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ मुस्लिम और हिंदू आबादी है। लेकिन साउथ में अगर केरल की तरफ जाए, केरल में लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग वहाँ के क्रिश्चियन कर रहे हैं। वो हिंदू नहीं हैं, वो क्रिश्चियन हैं, और उनका मानना भी ये है कि यहाँ पर लफ्ज़ जिहाद मुस्लिम युवक करवा रहे हैं, क्रिश्चियन लड़कियों को बरगला के वो इस्लाम कबूल करवाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं और उन लोगों के साथ शादी करते हैं, और फिर आगे विवाद जो पैदा होता है वो क्रिश्चियन लड़कियों के परिवारों को भुगतना पड़ता है। तो ये सिर्फ हिंदुओं का मामला नहीं है, ये दूसरे धर्म वाले भी यहाँ पर मांग कर रहे हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो या फिर दूसरे आदिवासी धर्म की बात कर रहे हैं, नेचुरल रिलीजन जो भी है उसकी, हर जगह पर इस्लाम और इस्लामिक युवाओं से त्रस्त हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक धर्म है जिसमें जिहाद करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें एक पोर्शन है, एक तरीका है कि लव के माध्यम से, यानी कि झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाना। और किसी भी धर्म में ऐसा है ही नहीं। हिंदू अगर किसी लड़की को, चाहे वो मुसलमान लड़की हो, अगर उसे उसके साथ प्रेम विवाह करेगा, शादी करेगा, तो वो उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अगर वो खुद से कर लेती है तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर तो कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिसमें मुसलमान है, मुसलमान युवा है, जिसको ये ट्रेनिंग ही दी गई है, जिसे पैसा दिया गया है और उसे टारगेट करने के लिए जगह भी निर्धारित की गई है। मंदिरों के आसपास भी देखने को मिले, कलावा पहने हुए मुस्लिम युवक देखने को मिले। ये सारा कहाँ से आता है? इसका मतलब है कि इसके लिए फंडिंग हो रही है। तो ये मौलानाओं का चिल्लाना चीखना अपने आप में एक हास्यास्पद है। ये लोग इसलिए चिल्ला चीख रहे हैं क्योंकि इनका एजेंडा विफल हो रहा है। कानून अगर बनता है लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ तो उसमें लिखा होता है कि धर्म परिवर्तन, ये नहीं लिखा होता है कि हिंदू से मुसलमान बनना। उसमें से किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन की बात होगी। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो महाराष्ट्र की सरकार अब जिस मुद्दे पर बनी है वो मुद्दा तो लागू करना ही है। जब हिंदुत्व का पूरा विचारधारा ही शिंदे और फडणवीस की सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार की है, तो उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कुछ मुल्ला मौलाना अगर चिल्लाते भी रहेंगे तो वो विचारधारा चलती रहेगी और वो आगे बढ़नी ही है। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लफ्ज़ जिहाद पर कानून का बड़ा प्रहार होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात समेत बीजेपी शासित कई राज्यों ने लफ्ज़ जिहाद को लेकर कदम उठाए हैं। तो अब महाराष्ट्र में श्रद्धा हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र की सरकार इस पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में जल्द ही लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है, जिसके संकेत भी शिंदे सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। अब देखना होगा लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ शिंदे सरकार आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।